राम राम किसान भाइयों। आज अपन बेलपत्र का जैव रसायन बनाने जा रहे हैं। यह एक बहुत पावरफुल जैव रसायन है और इससे पोटास की पूर्ति होती है और फसल की अच्छी ग्रोथ होती है और भी कई तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट इससे पूरे होते हैं। दोस्तों, तो मैंने ये 2 क्विंटल बेलपत्र के फल लाया हूँ और 4 ड्रम है मेरे 200 लीटर के। 4 ड्रम बन जाएंगे 2 क्विंटल से जैव रसायन। तो दोस्तों, आपके आसपास मंडी में या आपके आसपास आपको आसानी से बेलपत्र का फल इस सीजन में मिल जाएगा। तो साथियों, जरूर आप बेलपत्र का जैव रसायन बनाइए। यह एक पावरफुल ऑर्गेनिक खेती का एक पावरफुल फॉर्मूला है, तो आप जरूर आजमाना। तो दोस्तों, आपको इसको बारीक कट करना है और ताकि आसानी से अपन ड्रम के अंदर डाल सके, इसको इस हिसाब से आपको कट करना है। और कट करते समय आप विशेष ध्यान रखें कि कट करने का जो अपने पास चाकू या कोई भी उपकरण है वो लोहे का ही होना चाहिए। स्टील इसके अंदर नहीं चलेगा, स्टील नेगेटिव होता है। तो दोस्तों, विशेष ध्यान रखें। और इसका मैं आपको रेशियो बता दूं, आपको 3 किलो फल लेना है, 1 किलो गुड़ लेना है और 10 लीटर पानी लेना है। आपके पास अगर 200 लीटर का ड्रम नहीं है, छोटा कोई भी ड्रम या छोटा कोई भी पात्र है, तो आप उसके अंदर भी बना सकते हो। इसका रेशियो है 1:3:10। 1 किलो गुड़, 3 किलो फल और 10 लीटर पानी। इस हिसाब से आप जितना मर्जी चाहो उतना। तो दोस्तों, हमने इस चारों ड्रम में बेलपत्र का जैव रसायन बनाया है और एक ड्रम में आपको 50 किलो फल लेना पड़ेगा और 16 केजी गुड़ और 150 लीटर पानी। इस रेशियो से हमने ये 4 ड्रम बनाए हैं हमारे मूंगफली की फसल के लिए। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं गुड़ और बेलगिरी है वो इसमें हमने डाल दी है। तो दोस्तों, ये बेलपत्र का जैव रसायन इतना पावरफुल रसायन है कि आप केमिकल जो भी फर्टिलाइज़र डाल रहे हो उसको एक बार इसको डाल दिया तो उसको आप भूल जाओगे डालना। ये इतना पावरफुल फसलों में काम करता है। इसमें भरपूर मात्रा में पोटाश तो होता ही होता है और भी कई तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट इसमें होते हैं और एंजाइम बन के ये तैयार होता है। तो फसलों की बढ़वार के लिए और आपकी आने वाली फसल की क्वालिटी और उस दाने की चमक, फल फ्रूट की चमक में ये बहुत पावरफुल काम करता है। तो दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा जैव रसायन इस समय बेलपत्र का जैव रसायन आप ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं। मीठा, खाटा और कड़वा, ये 3 तरह के जैव रसायन बनते हैं। तो हाँ, वो अपनी अपनी जगह पे सब काम करते हैं, पर बढ़वार में और फल फ्रूट की साइज़ बढ़ाने में और फसल की ग्रोथ में ये सबसे ज़्यादा काम करने वाला अगर कोई जैव रसायन है तो ये बेलगिरी का बेलपत्र का जैव रसायन है। तो आप इस बेलपत्र का जैव रसायन अवश्य बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं। इससे आपका खेत है वो मुलायम होगा, धरती है आपकी मिट्टी है वो मक्खन जैसी मुलायम भी होगी और इससे आपकी फसलों को फर्टिलाइज़र भी मिलेगा और एंजाइम मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। ये सब चीज़ें हैं वो इससे आपकी बॉडी अच्छी से पूरी होगी और ग्रोथ में ये सबसे पावरफुल काम करता है। आप एक बार डाल दोगे तो यूरिया डीपी को भूल जाओगे, ये इतना ग्रोथ
ग्रोथ प्रमोटर का काम करता है। आप इसका बनाने का रेशियो है, आप कम भी बना सकते हो। आपके पास इससे बड़े ड्रम है तो आप ज़्यादा भी बना सकते हो। इसका रेशियो है 3 किलो फल, 1 किलो गुड़ और 10 लीटर पानी। गुड़ आप अच्छी क्वालिटी का रसकट भी ले सकते हो। ये मैं रसकट गुड़ यूज़ कर रहा हूँ इस जैव रसायन बनाने में। ये अच्छी क्वालिटी का गुड़ है, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो और अच्छे वाला गुड़ भी यूज़ कर सकते हो। इससे इस जैव रसायन की क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसी आपकी मर्ज़ी वो गुड़ डाल दीजिए। डालना आपको गुड़ है। बेलगिरी का जैव रसायन, मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बेल पत्र का जैव रसायन है, इसका जैव रसायन ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये सबसे पावरफुल काम करता है ग्रोथ में। और आपके पोटाश, आपकी फसल में पोटाश भरपूर मात्रा में मिलेगा तो दाने की साइज़ है वो बढ़ेगी, दाने की चमक होगी। ये सब पोटाश की करामात है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जैव रसायन है वो ये बेलगिरी का बनाइए। अब बेल पत्र का सीज़न चल रहा है अब, तो आपको ये 10-12 रुपये किलो, 15 रुपये किलो आराम से मिल जाएगा। तो साथियों, आप ज़रूर बेल पत्र का जैव रसायन बनाना। और भी आपको मंडी में या आपके आसपास या आपके पास में कोई भी मीठा फल है तो उसका मीठा जैव रसायन बन जाएगा। वो यही रेशियो है, जितना आपके पास उपलब्ध है उस हिसाब से बना लीजिए। 1-3-10 का रेशियो है। 3 किलो फल लेना है, 1 किलो गुड़ लेना है, 10 लीटर पानी लेना है। इस हिसाब से आप केले का भी बना सकते हो, पपीते का बना सकते हो, और कोई भी तरह के मीठे फलों का आप मीठा जैव रसायन बन जाएगा। और उसके बाद आपको खट्टा जैव रसायन बनाना है। खट्टे जैव रसायन से आपके फल के समय, फ्रूट के समय आपका खट्टे जैव रसायन का स्प्रे होगा, जिससे आपकी फ्रूटिंग है वो आप 15-20 दिन एडवांस ले सकते हो। या उस स्प्रे से आपके ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपका फल लगेगा। तो खट्टे में आप बना सकते हो आंवले का और नींबू का। नींबू और आंवले का जैव रसायन, खट्टा जैव रसायन बनेगा। वो सेम रेशियो है 1-2-3-1-10। तो इससे आप खट्टा बनाइए। और कड़वा आप एलोवेरा बना सकते हैं। और राजस्थान में तुंबा मिलता है, आप तुंबे का बना सकते हो। इंद्रायण, जिसे हिंदी भाषा में इंद्रायण बोला जाता है, उसका आप कड़वा जैव रसायन बनाइए या एलोवेरा का बनाइए। कड़वा जैव रसायन आपके सभी तरह के बीमारियों में काम करेगा। जिसे स्प्रे करना है, और स्प्रे कितना करना है, स्प्रे दोस्तों ज़्यादा से 4-5% से ज़्यादा नहीं करना। आपको करना तो 1-2% का ही है। अगर आप ज़्यादा में करते हो तो 4% से ऊपर आपको स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत पावरफुल रसायन होते हैं। तो इससे आपको ओवरडोज हो गई तो आपकी फसल पीली पड़ेगी, आपकी फसल ऊपर से पत्तियां जल भी सकती है। तो आप 4% या 5% से ज़्यादा स्प्रे ना करें। स्प्रे एक की जगह 2 बार कर दीजिए, हफ्ते में 2 बार कर दीजिए, या हर हफ्ते आप स्प्रे कर दीजिए। पर आप उसका माप है वो 5% ही रखिए। 100 लीटर में 500 ml, 1 लीटर में 5 ml, इस हिसाब से ही आप स्प्रे करें, ताकि आपको अच्छा रिजल्ट मिले और आपकी फसल है उसमें ओवरडोज ना हो। अगर ओवरडोज होती है तब भी फसल ख़राब होती है। तो साथियों, इस बात का आप विशेष तरह से ध्यान रखें, क्योंकि हर आदमी के यही होता है दिमाग में कि ये तो घर पे बना है, ये
ज़्यादा डाल देंगे, ज़्यादा स्प्रे कर देंगे तो जल्दी हो जाएगा। पर ऐसा गलतफहमी मत करना, क्योंकि इसकी ये बहुत पावरफुल रसायन बनता है तो इसकी ओवरडोज होती है। मैंने किया है, मैंने इसका अनुभव किया है और मैंने भी यही इसी तरह स्प्रे कर दिया था। 7-8% का 10% का स्प्रे कर दिया था तो फसल वो पत्तियां पीली पड़ गई थी और फसल पीली पड़ गई, ऊपर से पत्तियां जलने लगी और फसल मुरझा गई। तो इसके आप विशेष तौर से ध्यान रखें, ओवरडोज ना करें और आप इसको पावरफुल एंजाइम के रूप में काम ले ताकि आपको अच्छा रिजल्ट मिले। और मैं पिछले 3 सालों से इसे यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है और बिना केमिकल की खेती कर रहा हूँ। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा जैव रसायन पे फोकस करता हूँ। इससे आपकी ज़मीन मुलायम होगी, आपकी फसल की ग्रोथ अच्छी आएगी और आपको बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो मैं कड़वा भी बनाता हूँ, कड़वा मैंने अमले का बनाया है और ये मीठा मैं बना रहा हूँ बेलगिरी का। तो मैं इस पे सबसे ज़्यादा फोकस बेलगिरी के जैव रसायन पे करता हूँ। तो इसको मैं सबसे ज़्यादा से ज़्यादा बनाऊँगा। मेरे पास 10 एकड़ खेत है, 10-15 एकड़ में मैं खेती करता हूँ। तो इसके लिए मैं कम से कम 10 ड्रम बनाऊँगा 1 साल के लिए। आप ज़्यादा भी बना सकते हो, कम भी बना सकते हो। तो आप इसको देना किस तरीके से, आपको पानी के साथ भी आप दे सकते हो, अनुजल में ये काम आएगा और सीधा पानी के साथ भी आप चला सकते हो। और अणुजल की स्प्रे, अणुजल पानी के साथ चलाना, ये सब हम इससे बनाएंगे। अणुजल भी बनाएंगे और सीधा भी पानी के साथ देंगे, स्प्रे भी करेंगे। तो हमारा यह है कि मीठा जैव रसायन 1 साल में आपका 1 एकड़ में कम से कम 200 लीटर आप शुरुआत कर रहे हो तो आपको 1 साल में 200 लीटर तो 1 एकड़ के अंदर जाना ही चाहिए। तो उस हिसाब से आप बना लो जैव रसायन। 1 साल में 200 लीटर जैव रसायन जाएगा तब आपका रिज़ल्ट है वो उभर कर आएगा आपका। नहीं तो 5-10 लीटर या 15-20 लीटर से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि होता है काम करता है ये। पर अपने जो केमिकल खेती कर के ज़मीन को जीवाणु नहीं है अपनी ज़मीन में, अपने केमिकल डाल के सारे मार दिए हैं। और उसमें अब हमने केमिकल डाल के पिछले 15-20 सालों या 30-35 सालों से जो खेती करते आ रहे हैं, तो उसमें कोई फर्टिलाइज़र अब ज़मीन के अंदर बचा नहीं है। और बचा भी है तो उसको पौधे को अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके देने वाले जीवाणु नहीं है। तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा जैव रसायन का प्रयोग करें। इससे आपके खेत में पोटास के जीवाणु भी जाएंगे और पोटास भी जाएगा। तो दोनों काम आपका इससे होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जैव रसायन पर फोकस करिए। फिर आपके आसपास में लाल पीली मिट्टी मिल रही है तो वो भी डालिए। और मेरे हर किसान भाई से मेरा अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खेती पर फोकस करें, ताकि आने वाले समय में आपकी अच्छी खेती हो और आप जहर आपको नहीं खाना पड़े, आपको परिवार को जहर आपके थाली में ना आए। मेरी यही कोशिश है, हर किसान से यही मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खेती पर फोकस करें। और इससे बहुत अच्छे फार्मूले आपको बनाने आने चाहिए। और जैविक खेती होती है 100% और केमिकल से बेहतर रिजल्ट आता है, पर आपको वो तरीका आना चाहिए। तरीका आपको सीखना पड़ेगा। बिना तरीके सीखे आप जैविक खेती नहीं कर सकते, उसमें आपको भरपूर एवरेज है वो नहीं मिल पाएगा। तो जैविक खेती आपको सीखनी चाहिए और TCBT तकनीक की सीखनी चाहिए। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा और बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा फसल का। इस तकनीक में आपको ऊर्जा विज्ञान के आधार पर आपको खेती सिखाई जाएगी और ऊर्जा विज्ञान में आप
ज़मीन पॉजिटिव करना, और ज़मीन पॉजिटिव करते हो तो वैसे ही आपको, आपका खेत है, आपकी ज़मीन है, वो आपको, आपकी फसल को ऊर्जा प्रदान करेगा। नहीं तो क्या है कि हमने जो भी केमिकल डाल के हमारी ज़मीन को नेगेटिव कर दिया है, तो वो पौधे की ताकत है वो खींच रही है, ज़मीन दे नहीं रही है। तो आप ज़मीन को ज़रूर पॉजिटिव करें, अग्निहोत्र के माध्यम से करें, प्रार्थना करके करें, जो आपको विधि अच्छी लगे उस हिसाब से करें, पर ज़रूर ज़मीन को पॉजिटिव करने से आपको 50% ज़्यादा एवरेज मिलेगा और 50% ज़्यादा आपको कामयाबी हासिल होगी। तो साथियों, मैं बना रहा हूँ जैव रसायन। ये मेरे 5-6 ड्रम आगे बना रखे हैं मैंने, ये 4 ड्रम आज बना रहा हूँ। अबे हम साहब बंद कर दो, बंद कर दो, हाँ कर दूँ, काट दो।